नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 अपूर्ण, इसका तीसरा भाग जो हमारे कली हनुवाणी में दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक कली हनुवाणी में आपने देखा कि जो कुछ भी इस संसार में है, जो कुछ भी इच्छाएं आप इस संसार में करते हैं, उन चीज़ों के माध्यम से, जो कुछ इस संसार में हैं उनके माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपूर्ण हैं। किरदार अपने आप में अपूर्ण है। इस संसार में किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप देख लीजिए कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, तो उसको पाने के बाद क्या वो इच्छा पूरी हो जाती है, या क्या आप अपने आप को पूर्ण समझने लगते हैं? कुल मिलाकर के किसी इच्छा के पूरी होने की बात ही नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि क्या आप अपने आप को पूर्ण महसूस करने लगते हैं या नहीं। तो अगर आप अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं कर पाते, तो वहीं पे सारी समस्या खड़ी होती है। और वही चीज़ समझने की है कि पूर्णता का अर्थ कभी भी किसी चीज़ को पा लेने से नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कि आप कब रुकेंगे, आप कब ये मानेंगे कि आप संतुष्ट हो गए और आप पूर्ण हो गए। जब आपके पास नौकरी नहीं थी, तब आप एक नौकरी में पूर्णता देखते थे। जब आपकी नौकरी लग गई, तो एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की या एक अच्छे से सुंदर से लड़के से शादी करने में आपको पूर्णता दिखती थी। आपकी उससे शादी हो गई, उसके बाद आपको पूर्णता दिखी कि हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हों, वो अब्रॉड सेटल हो जाएं, भारत में ही किसी बड़ी पोजीशन पे या किसी अच्छी जगह सेटल हो जाएं, आईएएस पीसीएस या कोई बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, या किसी बड़ी कंपनी में जा कर के वो अच्छा काम करें, अच्छी पोजीशन पे पहुंचें। तो ये सारी इच्छाएं जो होती हैं, ये मनुष्य की अपनी इच्छाएं होती हैं, ये हमारी अपनी इच्छाएं हैं। और ये कभी पूर्ण नहीं होती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पूर्णता की परिभाषा लगातार हमारे लिए बदलती जाती है। कुल मिलाकर के पूर्णता की अवधारणा बदलने का ही सारा खेल है। हमारी पूर्णता की अवधारणा लगातार बदलती रहती है, और इसीलिए हम पूर्ण नहीं हो सकते। यही चीज़ इस चैप्टर में अब हनुमान जी समझा रहे हैं। ठीक है, तो समस्या कहाँ पे है? समस्या है किरदार के पूर्ण होने में। समस्या यहाँ पर नहीं है कि किरदार किस इच्छा को पूरा कर पाता है। इच्छा को पूरा करके किरदार पूर्ण नहीं होता। बात किरदार के पूर्ण होने की है। जब तक किरदार पूर्ण नहीं हो पाता, तब तक इच्छाएं कितनी भी पूरी करता रहे, वो बार बार इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, और उसकी इच्छाएं ऐसी ही अपूर्ण रहेंगी। और किरदार क्या कभी पूर्ण हो सकता है? किरदार तो स्वभाव से ही अपूर्ण है। वो किरदार है, वो अपूर्ण है, इसीलिए वो किरदार है। अपूर्ण होने की वजह से ही वो किरदार है। अगर कोई चीज़ अपूर्ण है, तभी वो किरदार है। अपूर्ण होने का अर्थ है कि आपके पास संपूर्णता नहीं है। जितनी भी क्षमताएं, जितनी भी विशेषताएं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में शक्तियों के रूप में, प्रवृत्तियों के रूप में, या किसी भी रूप में उपस्थित हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो सकती। और इसीलिए आप किरदार हैं, जिसको कुछ हिस्सा दिया गया है उन क्षमताओं का, उन विशेषताओं का जो इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। ठीक है, तो आइए अब पिछले वीडियो के कुछ पिछले पैराग्राफ को मैं रिवाइज करके वहाँ से शुरू करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि उर्वा ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज ऑफ कि हनुमान जी ने कितना बड़ी बात और कितनी बड़ी ज्ञान की बात जो है मातंगों को इतने आसान शब्दों में समझाई, तो इस बात को सुन करके उर्वा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचा कर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है, तो क्या किरदार उसी में से काटा हुआ एक भाग है? ये पूछा हनुमान जी ने। नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया, पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। उन लोगों को कंफ्यूजन हुआ। कालंदक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आता है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए अनंत चादर के सादृश्य का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने रूपांकनों का आनंद लेने के लिए आपको उनमें से कोई टुकड़ा चुनने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी चादर को देखने के बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। आपकी दृष्टि संकुचित यानी छोटी करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखिए। इसी तरह एक आत्मा काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने के बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है, तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों का पान कर सकती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है। एक मानव को परिभाषित करने वाली सीमाओं के बारे में मुझे कौन बता सकता है? देव, मनुष्य केवल एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर। उर्मी और उर्वा दोनों एक साथ बोल पड़े। ये जो लाइन थी, ये दोनों एक साथ बोल पड़े। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, और तत्पश्चात उर्मी ने दोनों की ओर से उत्तर दिया, देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनि की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं। यानी देयर इज अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, जिसके अंदर आने वाली जो आवाज़ें होती हैं, केवल उन्हीं आवाज़ों को मनुष्य सुन सकता है। यही बात उर्मी ने यहाँ पर बताई।
20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रिक्वेंसी की ध्वनि होती है, केवल हम उसी को सुन सकते हैं। ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, वही बात यहाँ पर उर्मी बता रही है, बट वो रेंज एग्जैक्टली नहीं बता रही है। वो सिर्फ ये बता रही है कि हर आवाज़ हम नहीं सुन सकते, केवल कुछ रेंज होती है फ्रिक्वेंसीज की जिसको हम सुन सकते हैं। उदाहरणतः फॉर एग्जाम्पल, हम उन ध्वनियों को नहीं सुन सकते जो हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए निकालते हैं। उनकी ध्वनियों की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी इतनी कम है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते। वहीं चमगादड़ आदि जानवरों द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियों की आवृत्ति इतनी अधिक है कि उन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। यानी एक रेंज से बाहर और एक रेंज से पीछे, जब तक उस रेंज के भीतर ध्वनियां नहीं पड़ती तब तक वो ध्वनियां हमें सुनाई नहीं देंगी। मुझे लगता है कि बिल्लियों के कान भी हमारे कानों से अधिक ध्वनियां सुन सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, चमगादड़, बिल्लियों और हाथियों से आगे सोचो उर्मी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास इस समय कितनी ध्वनियां तैर रही हैं। आपका कान एक छोटी सी श्रृंखला में आने वाली ध्वनियों को ही पकड़ सकता है। यदि मैं आपकी सुनने की क्षमताओं का विस्तार कर दूं तो क्या होगा? उर्मी से पहले उर्वा बोल पड़ा, मैं पागल हो जाऊंगा देव। मुझे भयानक फुसफुसाहटें और भयानक रुदन सुनाई देने लगेंगे। निश्चित रूप से मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपकी श्रवण क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। हनुमान जी सहमत हुए यानी एग्रीड हुए और बोले, किंतु बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। धातु के कटोरे का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? कटोरा सीधा होकर धातु की तरह चादर बन जाएगा। कटोरा कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा अपनी पहचान खो देगा। आपका कान एक ऐसे कटोरे की तरह है जो ध्वनियों के समुद्र में से ध्वनियां भर कर ला रहा है। आप प्रति क्षण यानी फॉर एट एवरी मोमेंट आप कितनी ध्वनियां भर सकते हैं, इस बात की एक सीमा है, इसकी एक लिमिट है। वह सीमा ही आपको क्या बनाती है? मनुष्य बनाती है। इसी तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है। यदि मैंने उस सीमा का विस्तार कर दिया तो क्या होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, देव, मुझे अपने आसपास विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगेंगी। भूत प्रेत, सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं, मुझे कदाचित हवा भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो सामान्य रूप से अदृश्य होती हैं। मैं ऐसे दृश्य देखकर कदाचित पागल हो जाऊंगा। और हाँ, यदि मेरी दृष्टि की सीमा का विस्तार अधिक हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रतिक्षण अत्यधिक प्रकाश मेरे नेत्रों में भर रहा होगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह आपकी गंध और स्वाद की इंद्रियों की भी सीमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने प्रकार की गंधें आपके आसपास तैर रही हैं। शुक्र है कि आपकी नाक केवल एक सीमा के भीतर आने वाली गंधों को ही पकड़ सकती है। इसी तरह आपके मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण हैं जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। यदि आपकी स्वाद की क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, और यदि उससे भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो स्वाद की इंद्रिय काम करना ही बंद कर देगी। उर्वा बोला, आपने स्पर्श की क्षमता के बारे में नहीं बताया देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप केवल उन चीजों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं जिनका घनत्व वायु एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर आता है, जिनका डेंसिटी एक मिनिमम और मैक्सिमम सीमा के भीतर आती है। उस पर्टिकुलर डेंसिटी की ही चीजों को आप पकड़ पाओगे। यही हनुमान जी यहां बता रहे हैं। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व वायु से भी कम है, और ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन मन के पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। यदि आपकी स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो आप उनको अनुभव करने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे आप पर हजारों, दसों हजारों बाणों की वर्षा हो रही है। वहीं आपको चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं भी हैं। यदि आप उन वस्तुओं का अनुभव कर पाएंगे तो आप वायु से ही टकराने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होंगे जिसके कारण आप निश्चित रूप से आपका मानसिक संतुलन खो बैठोगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप स्पर्श करने की क्षमता ही खो बैठेंगे। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी ईजी हो, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है। इसकी हिंदी बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, सो कई बार वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती। यही सीमा आपको इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण बनाती है, और यही इनकम्प्लीटनेस ही आपको एक मानव बनाती है। अपूर्णता ही तरह तरह के जीवों का निर्माण करती है। कुछ चीज़ें कुत्ते बिल्लियां देख सकते हैं, कुछ चीज़ें केवल इंसान कर सकते हैं, कुत्ते बिल्लियां नहीं कर सकते। तो वही चीज़ हर किरदार को अपूर्ण बनाती है, चाहे वो किसी भी जीव के रूप में हो। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है, और यही अपूर्णता ही आपको एक मानव बनाती है। आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है।
अब आप समझ गए होंगे कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। कालंदक ने उत्साह से कहा, उत्साह मतलब एक्साइटेड होकर के, हमारे भोजन के सेवन की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है, और एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित ही नहीं रह सकता। हमारी तरह अन्य किरदारों की भी अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा में रहती है। हमारी जो सहानुभूति का मतलब क्या है, हमारा जो कंपैशन है, दूसरों के प्रति जो हमारा कंपैशन होता है, ठीक है, वो उसकी उसकी बात हो रही है कि हमारी जो सहानुभूति है, जो दूसरों के प्रति हम कंपैशनेट होते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। हम अन्य जानवरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इसलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं, परंतु हम उनके साथ इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि उनके द्वारा उत्पादित शहद और दूध का सेवन बंद कर दें। मतलब सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन इतना नहीं रखते कि वो जो दूध दे रहे हैं वो भी लेना बंद कर दें, वो जो शहद बना रहे हैं वो भी खाना बंद कर दें, लेकिन इतनी सहानुभूति अवश्य रखते हैं कि उन्हें बिना वजह मारे नहीं, अपने स्वाद के लिए, खाने के लिए ना मारें। ऐसा उर्मी को लग रहा था। ठीक है, हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया, उन्होंने अब उसको करेक्ट किया। आपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि आपने केवल मातंगों के बारे में बताया, क्योंकि मातंग मांसाहारी नहीं है, दे आर नॉट नॉन वेजिटेरियन। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, और ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे दूध और शहद का सेवन भी नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति को और अधिक कम कर दिया जाए तो आप नरभक्षी तक बन जाएंगे। यदि सहानुभूति को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपभोग यानी हवा को यूज करना यानी सांस लेना भी बंद कर देंगे। ठीक है, और ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपयोग करना भी पाप समझता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता की भी एक सीमा है देव, हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमा चल सकते हैं और कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है। उर्मी बोली, उस सीमा को पार करने के लिए तो मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालंदक ने अपना विचार रखा। उर्वा ने विचार रखा, मनुष्यों द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। यहां तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी एक सीमा है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है। क्योंकि हम सभी काल आकाश के भीतर हैं, इसलिए हमारे रिस्पेक्ट में ही यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट में ही हनुमान जी ने यह बात बताई कि हम सब काल आकाश के भीतर ही बैठे हुए हैं। इसलिए सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर होने के कारण सब कुछ काल आकाश से ही बंधा हुआ है, और इसी वजह से कभी भी अनंत गति से यात्रा करने वाली चीज नहीं बनाई जा सकती। अनंत गति से यात्रा केवल और केवल आत्मा कर सकती है, जो कि काल आकाश से बाहर है। लेकिन काल आकाश के भीतर रह करके कोई भी अनंत गति से यात्रा करने वाला जो यंत्र है या मशीन है या कोई वाहन है वो नहीं बना सकता। केवल शून्य ही समय से मुक्त है, यही बात हनुमान जी ने यहां बताई। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहां और अभी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं होगा, बस गति बंद हो जाएगी। सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। अब यहां पे दोबारा इस पैराग्राफ को सुनिए। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? कोई भी चीज, जैसे यही है, ठीक है, मेरे सामने जो ये माइक रखा हुआ है, ये समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकता? यहां और अभी इसी समय को रोक दो, यानी समय चलना ही बंद कर दे। समय क्या करता है? समय की वजह से ही जो प्रकाश है जो इससे टकरा करके मुझ तक पहुंच रहा है, इस पे लाइट पड़ रही है, लाइट टकरा के मुझ तक पहुंच रही है, तभी ये दिखाई दे रहा है। जो लाइट मुझ तक पहुंच रही है उसको समय मुझ तक लेकर आ रहा है, क्योंकि समय के द्वारा ही, मतलब समय एक फैक्टर होता ही है जो हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अभी तक साइंस में हमने ये पढ़ा कि समय एक निरपेक्ष चीज है जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजें निर्धारित करते हैं, लेकिन यहां पर समय को भी एक ऐसी चीज बताया जा रहा है जिसकी यात्रा प्रकाश भी करता है। अगर साइंस कहता है तो साइंस ये कहता है कि जो प्रकाश है वो सूर्य से आने में धरती तक 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट लगते हैं धरती पर सूर्य का प्रकाश आने में। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जो समय है वो प्रकाश को यात्रा करवाता है, और यात्रा करवा करके 8 मिनट में प्रकाश जो है वो समय की यात्रा करता है, काल के ऊपर बैठ करके 8 मिनट में सूर्य के द्वारा हम तक पहुंचता है। कुछ ऐसा यहां कहा जा रहा है, क्योंकि समय भी चलता है।
हमारा जो साइंस है उसमें आइंस्टीन के अलावा समय पर बहुत ज़्यादा शोध किसी ने नहीं किया। उसका भी एक डायमेंशन बताया जो समय का डायमेंशन होता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई कि वो भी एक फैक्टर होता है चीज़ों को हिलाने डुलाने इधर उधर ले जाने का। सिर्फ यही देखा गया कि वो एक निरपेक्ष या फिर ये कह लीजिए कि एक ऐसा जो कि किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं है, नॉन इम्पैक्टेड चीज़ है लेकिन नॉन इम्पैक्टेड है। ठीक है, उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह लिया गया बस समय को। लेकिन समय भी कुछ करता है, समय एक काल का एक देवता है जिसको काल कहते हैं, वही समय के रूप में विद्यमान है और वही हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का प्रकाश के माध्यम से। आप अगर एक किताब आती है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें जो लाइट है उसी लाइट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। लाइट ही एक ऐसी चीज है जो निरपेक्ष है और हमारा शरीर भी प्रकाश से बना हुआ बताया गया है। लाइट को निरपेक्ष क्यों बताया गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लाइट है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मीडियम हो ना हो, बिना मीडियम के भी वो क्या कर सकती है, गति कर सकती है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चीज गति कर सकती है बिना किसी मीडियम के तो वो केवल लाइट है। सूर्य का प्रकाश हम तक किस तक पहुंचता है? रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है, और रेडिएशन को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो केवल लाइट ही ऐसी है इन सभी तत्वों में, जितने तत्व इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, केवल लाइट ऐसी चीज है जो कि बिना किसी माध्यम के हम तक, बिना किसी मीडियम के हम तक पहुंच जाता है। इसलिए लाइट ही सबसे इंपॉर्टेंट घटक है ईश्वर का, और इसी लाइट से ही सब कुछ हो रहा है। सूर्य की रोशनी अगर हम तक ना पहुंचे तो होगा क्या? इस धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। यानी कि ये जो लाइट है, जो सूर्य की लाइट आ रही है, या फिर लाइट ही कह लें, डिवाइन लाइट है ये। सूर्य की लाइट भी डिवाइन लाइट है। आप इसे केवल लाइट ना समझे, सन लाइट ना कहें, ये डिवाइन लाइट है, क्योंकि आपको ये जिंदा रखती है। ठीक है, आपके जीवन के हर कार्य को चलाती है, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको नियंत्रित करती है। आपके मानसिक संतुलन का नियंत्रण इस प्रकाश में ही है। तो बिना इस प्रकाश के कुछ नहीं हो सकता। यही चीज उस किताब में बताई गई है और यही चीज यहां पर भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और बताई जा रही है, काल, समय, वो इस लाइट को लेकर के साथ चलता है। ठीक है, ऐसे ये कहा जाता है कि लाइट खुद आती है, यहां पे कहा जा रहा है कि लाइट को काल यानी समय और हर चीज को समय ही लेकर के आगे बढ़ता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? अभी और यहीं पर समय को रोक दो, यानी समय अपना काम करना बंद कर दे तो लाइट को लेकर के धरती तक नहीं आ पाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह होगा कि सूर्य नहीं है? सूर्य तो फिर भी रहेगा, केवल लाइट यहां तक नहीं आ पाएगी। वाई? बिकॉज समय उस लाइट को लेकर के यहां तक नहीं आ रहा है। थोड़ा अलग आपको पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। यहां पे ये चीज बताई गई है, बस गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही। जैसे लाइट की किरणें इस पर पड़ें और मेरी आंखों तक ना पहुंचे, अगर ये किरणें मेरी आंखों तक ना पहुंचे, यानी कि जो काल है जो प्रकाश की किरणों को लेकर के मेरी आंखों तक पहुंचाता है, अगर वो काल शून्य हो जाए, रुक जाए, वहीं पे रुक जाए, अपना काम करना बंद कर दे समय, तो इससे रिफ्लेक्ट होने वाली किरणें मेरी आंखों तक नहीं पहुंचेंगी। जब वो किरणें मेरी आंखों तक नहीं पहुंचेंगी तो ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ नहीं होगी? ये चीज़ यहाँ पर होगी, ये फिर भी होगी। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। परंतु सब कुछ उपस्थित तो होगा ही ना देव, यह सोचकर कालांतक विस्मित हुआ, यानी आश्चर्यचकित हुआ, यानी एस्टोनिस्ट हुआ। विस्मित को इंग्लिश में कहते हैं एस्टोनिस्ट होना। गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया और इस पर आगे विचार प्रकट किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं की गति को नहीं देख सकते हैं जो बहुत तेजी या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती। तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है। गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद कर भी दें तो भी उनके भीतर के परमाणुओं और अणुओं में गति जारी रहेगी, और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का निर्माण भी नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी हैं कि हमारी कल्पना से भी बाहर है। उर्वा ने अपनी मंगेतर के तर्क का समर्थन किया। और समय के रुक जाने की परिभाषा क्या है? समय की एक इकाई अनिश्चित रूप से छोटी हो सकती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या है कि एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे और एक दिन सदियों की तरह। गति तो तब भी होगी ही, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी ही रहेंगी जैसी अब हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं नहीं। कदाचित धुंधलापन, मतलब अगर ये चीजें हमें नहीं दिखेंगी तो क्या दिखेगा? एक हाइपोथेसिस लेकर के आया उर्वा। उसने बोला कि मान लो प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचना बंद हो ही गई, मान लो कि इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों तक पहुंचना बंद हो ही गई, यानी समय
इन प्रकाश की किरणों तक मेरी आंखों तक पहुंचा नहीं पा रहा, उसने अपना काम करना बंद कर दिया है, तो होगा क्या? तो यही चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि ये चीज़ें दिखेंगी नहीं, लेकिन फिर क्या दिखेगा? आंखें तो है ना हमारे पास, तो क्या दिखेगा? क्या कोई धुंधलापन दिखेगा? उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सिर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की। क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित यानी एनालाइज करने में समय लेता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बनने वाली अंतिम छवि वैसी की वैसी कैसे रह सकती है? वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वह उल्लासित स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह न रहे तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी। समय भी नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। यानी कि यहाँ पर जो मातंग बात कर रहे हैं वो हमारे सामान्य विज्ञान से अलग की बात है, थोड़ा सा दूर की बात वो कर रहे हैं, थोड़ा अलग बात बता रहे हैं। इनमें इनकी बातों से पता लगता है कि समय भी काम करता है। प्रकाश को समय एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। मस्तिष्क उनको संसाधित करने की प्रक्रिया को कभी पूरा नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण तथा स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा, क्योंकि कान तक जो आवाज है वो भी समय के द्वारा ही पहुंचेगी। ठीक है, सुनने की आवाज, बोलने की जो हमारी क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब सुन नहीं पाएंगे तो बोलना क्या सीखेंगे? हम वस्तुओं को किसी भी तरह से अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के श्वेत द्रव को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं देखेंगे। ठीक है, यही चीज यहां पर बताई जा रही है। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तो हमें आकाश के द्रव में वस्तुएं उभरती दिखाई देती हैं। उर्मी ने उर्वा के वाक्य को पूरा करने का प्रयास किया। मतलब इसी बात को अलग तरीके से कहा कि वही जो समय के तारों पर फिसलते हुए जो आप दृश्य देखते हो, उसी की बात को दोहरा रहे हैं ये लोग। उर्वा ने कहा, हां, यहां तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूं। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव भी नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल कोरा आकाश का श्वेत द्रव्य देखता हूं। कदाचित उसको द्रव्य अवस्था अथवा श्वेत कहना भी उचित नहीं है। वह कुछ भी नहीं है और संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही दृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य ही हैं, यानी सब कुछ शून्य ही है। जब समय उन्हें चलाता है, काल उन्हें चलाता है, तभी वस्तुएं हमें दिखाई भी देती हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि शून्य सुरंगें और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। तो क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है? हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस अनुभव को प्राप्त कर लिया था, उस सत्य का अनुभव कर लिया जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य तक साधक को स्वयं पहुंचना होता है। यानी एक ऐसी चीज बोल गया उर्वा जो कि लोग बहुत ध्यान करने के बाद, बहुत ज्यादा साधना के बाद जहां तक पहुंचते हैं, वो बात उसने कह दी। उसने ये कहा था कि क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है? यही सत्य है, ब्रह्मांड भी असत्य है। यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोगों को ये बात नहीं पकड़ में आ रही हो, लेकिन आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पकड़ में आ जाएगी कि यहां पर क्या कह रहा था उर्वा। अंततः हनुमान जी ने सभी मातंगों के लाभ के लिए शब्द बोले। समय के बिना आकाश असीमित है। यदि ज्यामितीय रूप में हम कल्पना करना चाहते हैं तो कहेंगे कि समय के तार आकाश के द्रव को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। उन्हीं हिस्सों को किरदार कहा जाता है। एक आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव लेने के लिए एक किरदार अर्थात आकाश के एक अंश से जुड़ना पड़ता है। कैसे? सरल है, बस समय के तारों पर फिसलना शुरू कर दो। जो हमने समय के तार वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसी की बात यहां पर वापस दोहरा रहे हैं। समय के तार मकड़ जाल की तरह पूरे आकाश के द्रव में फैले हुए हैं। मकड़ी के जाल की तरह मनुष्य नामक अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को समय के 7 तारों पर फिसलना पड़ता है। समय के 7 तार मनुष्य को रिप्रेजेंट करते हैं और समय के 6 तार किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वानरों को, बंदरों को। दूसरे शब्दों में मनुष्य और कुछ नहीं अपितु समय के
सात आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। हम भी आकाश हैं। सात आयामी, 7 डायमेंशनल बॉडी, दिस इज द 7 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे एक खाली जगह में 4 दीवार और एक छत बना देने से एक घर बनता है, आकाश के चारों ओर समय की 4 दीवारी खींचने से मनुष्य बनता है। आई होप कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इस तरह मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है। अन्य अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विभिन्न अनुभव पैदा होते हैं। आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं अनुभवों का रसपान करती है। कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई भी 2 सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है क्योंकि अंश समय से परिभाषित है। अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है। उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंगों में उपस्थित है। उसी जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। शून्य सुरंगों में लिंग कुंजी क्या है, वो चीज फिर से आपको बताई जा रही है, हनुमान जी बता रहे हैं। अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंग कुंजी धारण करनी पड़ती है। उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंग कुंजी अपने आप आत्मा के ऊपर लग जाती है। धनुष्क ने कहा, मैं प्यासा हूं देव, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं पानी पीता हूं तो अपने तन की इच्छा की अनुकृति करता हूं। यदि मैं अपने प्यास का दमन करता हूं तो अपने मन की इच्छा अपने ऊपर लेता हूं। दोनों ही स्थितियों में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अलग दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगला दृश्य कैसे चुन सकती है? मतलब यहाँ पर कालंदक जो है, धनुष यहाँ पर फंस गया। वो कह रहा है कि जब मैं अपने आप को आत्मा के रूप में जानता ही नहीं हूं तो मेरी तो मजबूरी है कि मैं इसी में से कोई ना कोई दृश्य चुनूंगा। मैं तो कोई और दृश्य चुन ही नहीं सकता। या तो मैं पानी पीने का दृश्य चुनूंगा या फिर मैं प्यासा रहने का, प्यास लगे होने के बावजूद भी प्यासा रहने का दृश्य चुनूंगा। मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूं? हनुमान जी ने पूछा। मन की बात छोड़ो, तन से अलग होना तो बहुत सरल है ना? हाँ देव, धनुष बोला। मैं इस समय भी अपने तन मन से लगभग अलग ही हूं। मैं अपने तन को पानी के लिए तरसते देख रहा हूं, परंतु जैसे ही तन से अलग होता हूं मन मुझे जकड़ लेता है। मेरा मन इस समय तन की पानी पीने की इच्छा का दमन कर रहा है। इसके चलते मेरा मन कितना सक्रिय है इसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। विचार पागल मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका तन अधूरा है और पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत है। इस समय वह पानी पीने में पूर्णता देखता है। उसके आसपास बहुत से सारे पदार्थ हैं, परंतु उसको उनमें से अभी केवल पानी चाहिए। उसकी 5 इंद्रियों की पहुंच में जो भी पदार्थ है वह उनमें से केवल इस नारियल पानी को अपने में जोड़ना चाहता है। हर पल आपका तन या तो अपने भीतर कुछ जोड़ना चाहता है या घटाना चाहता है ताकि पूर्ण हो सके। उर्वा ने कहा, एक तन कभी पूर्ण नहीं हो सकता देव। तन को कुछ न कुछ उपयोग या कुछ त्यागने की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि अब वह पानी पी लेता है तो 1-2 घंटे पश्चात पुनः प्यासा हो जाएगा। अब श्वास लेना चाहता है तो अगले ही पल श्वास छोड़ना भी चाहता है। बाल, नाखून और मृत त्वचा आदि पदार्थ तन से हर पल बाहर आकर अलग हो रहे हैं। त्वचा द्वारा लगातार प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जा रहा है। एक पूर्ण तन जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस बात को तो अज्ञानी मनुष्य भी समझ सकते हैं। तन को कौन समझता है? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर भी दे दिया। आपका मन जानता है कि तन कैसे काम करता है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास मूर्खतापूर्ण है। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना सरल है। जब तन प्यासा होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, हे तन, प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और तत्पश्चात जब तन पानी पी रहा होता है तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं। कुल मिला के हनुमान जी ये समझा रहे हैं कि आपके तन को प्यास लगी है तो आप अपने मन को उससे जोड़ करके दुखी क्यों देख रहे हैं कि मुझे प्यास लगती है और मैं अपने आप को दिखा ही नहीं पा रहा कि मैं कितना स्ट्रांग हूं कि प्यास को बर्दाश्त कर सकता हूं। क्यों दिखाने की जरूरत है? ये हनुमान जी यही समझा रहे हैं कि ये दिखाने की क्यों जरूरत है। आप अपने आप को अपने तन से यानी अपने शरीर से अलग देखो। आपके तन को प्यास लगी है ये भी देखो और उसके बाद उसको पानी पिलाओ और ये भी देखो कि वही पानी पी रहा है, क्योंकि ये तो तन की आवश्यकता है ना। जब तक आपको सिद्ध योगी नहीं हो गए हैं कि जो निराहार ही पूरे जीवन रह सकता है, तब तक तो ये संभव नहीं है ना कि आप बिना पानी पिए प्यास लगने पर रह पाएं। तो यही चीज यहां पर हनुमान जी बता रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे छोटा सा धक्का आडंबर को भी दिया जा रहा है कि आप अपनी आत्मा को पहचानने के बजाय व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देने में आध्यात्मिकता मत खोजो। आध्यात्मिकता शरीर को कष्ट देने में या भूखा रहने में, जबरदस्ती किसी तरह का काम करने में नहीं है। आध्यात्मिकता इसमें है कि आप अपने आप को
शरीर की इन गतिविधियों से अलग होकर के देखना सीख जाओ। इन गतिविधियों का आपके मन पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब मन पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाए तो आपके आत्मा पर प्रभाव पड़ना भी बंद हो जाएगा। यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से छोटा सा धक्का यहाँ पे हनुमान जी आडंबर युक्त जीवन को भी बता रहे हैं, वहां पर भी दे रहे हैं। आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों को उजागर करता है, परंतु मन भी तो पूर्ण होने के प्रयास करता है। आपके मन को कौन उजागर करेगा? आपका मन समझता है कि तन कैसे काम करता है, परंतु यह कौन समझेगा कि मन कैसे काम करता है? आपका मन आपको तन से अलग होने में सहायता करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन कर सकता है? कौन करेगा? मन वास्तव में क्या है? उर्मी ने सोचा, मन अर्थात सिर, मन अर्थात मस्तिष्क, और क्या? कालंदक ने अनुमान लगाया। हनुमान जी ने कहा, मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच संचार का एक सेतु मात्र है। यानी जो हमारा दिमाग है, इसके बीच इंफॉर्मेशन, इसकी मशीनरी हमारे और हमारे मन के बीच में, हमारे तन और हमारे मन के बीच में जिन इंफॉर्मेशंस को पहुंचाना है, जो अनुभवों को पहुंचाना है, उसको यहाँ रखता है। इसलिए हमारे इस जीवन के अनुभव इस मस्तिष्क के समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन अनुभवों को मन ने गहरा अपने अंदर पकड़ लिया है, वो मनोमय कोश में वासना के बीज बन करके या फिर व्यवहार का बीज बन करके हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर के साथ चला जाता है, और इसीलिए अगले जन्म में वो फिर से प्रकट हो जाता है। मन वहीं से शुरू हो जाता है। इस जीवन के अनुभव उसके पास रहते हैं, लेकिन इस जीवन की यादें जो मस्तिष्क में थी, जिसकी वजह से वो अनुभव बने थे, वो अनुभव नहीं जाते। अनुभव के रूप में एक प्रवृत्ति चली जाती है। जैसे अगर मुझे पूरा विश्वास हो गया हो कि संसार का हर अमीर आदमी चोर है, कोई भी अमीर आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो ईमानदार हो। अगर मेरे मन में ये विचार बन गया है, तो ये विचार एक तरीके से रोपित हो जाएगा, एक बीज की तरह मन में रोपित हो जाएगा। लेकिन ये विचार मेरे मन में रोपित कैसे हुआ? क्योंकि पूरा जीवन मैंने यही एनालाइज किया, और जितने भी अमीर लोगों को देखा, उनके बारे में अक्सर मैंने यही देखा कि कोई 420 की थी, कहीं किसी केस में फंसे थे, कभी पुलिस का पाला पड़ा था, कभी इन्होंने 420 की थी। यही सब बातें मैंने देखी। इस वजह से मेरे मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी थी कि ये तो सब चोर होते हैं, इसी इन्फॉर्मेशन ने मेरे मन को बताता रहा, लगातार पूरे जीवन बताता रहा कि ऐसा ही है भाई। और इसी वजह से ये प्रवृत्ति कि मुझे विश्वास नहीं करना है हर उस व्यक्ति पे जो समृद्ध है, कि वो ईमानदारी से समृद्ध हो सकता है, ये मेरे जीवन में मृत्यु के बाद, इस जीवन में मृत्यु के बाद अगले जीवन में चली जाएगी। और अगले जीवन में भी मैं इसी तरह की प्रवृत्ति रखूंगा, बिना किसी से मिले भी, बिना किसी से अनुभव किए भी। थोड़े से अनुभव के बाद ही, एक दो समाचार सुनने के बाद ही मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ यही सत्य है, और अगले जीवन में भी यही विचारधारा के साथ बंधा रहूंगा, और इसी तरह इस दुनिया के चक्कर लगाता रहूंगा, बार बार यहाँ आता रहूंगा, मरता रहूंगा, जीता रहूंगा। यही होता है। ठीक है। मस्तिष्क मन नहीं है, हनुमान जी ने बताया। मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है, यानी दिखाई नहीं देता। मैं आपको दिखाता हूं कि मन यदि दिखाई दे तो कैसा दिखाई देगा। उर्वा, खड़े हो जाओ। उर्वा को उन्होंने बोला कि खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। एक आग जल रही थी, हनुमान जी ने उसमें बोला कि उर्वा तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। सभी मातंग धक से रह गए, परंतु उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से तनिक भी नहीं घबराया। क्यों घबराता? जब चिरंजीवी गुरु उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। यानी यहाँ विश्वास के बारे में ही बताया गया है कि भगवान ने यदि कितनी भी कठिन परीक्षा ली है, कैसी भी कठिन परीक्षा में डाल रहे हैं, तो बिना किसी प्रश्न के कि आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हो, आग में चलने को कह रहे हो, इतना भयंकर कष्ट दे रहे हो जीवन में, इन सब चीज़ों को ईश्वर का प्रसाद मानकर, उनका आशीर्वाद मानकर, इसमें भी मेरा कुछ भला ही छुपा होगा, ये मान करके जो जीवन को जीता है वही वास्तव में सन्यासी है। ठीक है, और वही वास्तव में सही सत्य है। जब चिरंजीवी गुरु उसकी रक्षा के लिए वहां स्वयं उपस्थित थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी दृष्टि, अपनी निर्भयता के स्रोत श्री हनुमान जी पर टिकाए रखते हुए पवित्र अग्नि में शान से प्रवेश कर गया। आश्चर्य यह था कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ अति शीतल अनुभव हुआ। जलती टहनियां नहीं अनुभव हुई। ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी की यात्रा करते हुए उसके सिर में पहुंच गई और उसका सिर सुन्न पड़ गया। अब उसे अपनी गर्दन के ऊपर भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। उसके साथ ही मातंगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। वे जैसे श्वास लेना ही भूल गए थे। उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से भी बाहर का था। उर्वा का सिर एक खुले हुए कंद पुष्प की तरह खुल गया था। उसका सिर खुल गया था। उसके मस्तिष्क की 4 मांसपेशियां 4 अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थीं जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं, और उसी क्षण 4 दिशाओं में 4 झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गईं। चारों आकृतियां उर्वा की भौतिक काया के आकार की ही थीं। उर्वा के मस्तिष्क से निकली 4 मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थीं। उर्वा की भौतिक काया तथा उसकी 4 मानसिक कायाओं के बीच का सेतु यानी कि पुल, सेतु यानी कि पुल यानी कि ब्रिज, एक ब्रिज की तरह
वो चारों काम कर रही थी, यानी उसके मस्तिष्क, ये पूरा का पूरा सिर खुला हुआ दिखाई दिया और उससे चार मांसपेशियां यानी कि चार मसल्स दिखाई दी जो चार अलग अलग दिशाओं में फैल गई और हर मसल एक आकार में बदल गई और वो आकार किस तरह दिख रहा था, उर्वा के ही आकार का दिख रहा था, उर्वा जैसा ही दिख रहा था। यही मानसिक चतुर्काया थी, यही मन की चार कायाएं थी, या फिर ये कह लीजिए कि मन के चार कंपोनेंट्स थे। आपका मन चार अलग अलग प्रकार के मनों से बना है, उन्हीं की बात अगले चैप्टर में की जाएगी। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है जिसका नाम था अपूर्ण। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।